यार यूट्यूब पर इतना टीचर्स हो गए हैं, देखते का समझ नहीं आता कौन सा टीचर से पढ़े। चलो मोबाइल को साइड करते हैं, कुछ अपने से पढ़ लेते हैं। बिहार पुलिस एग्जाम भी चल रहा है, समझ में नहीं रहा क्या पढ़े। लुसेंट ही पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े लुसेंट में, क्या पूछा जाएगा, बहुत कम दिन बचा हुआ है। लुसेंट में हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ेगा, क्या पूछा जाएगा। अधिवेशन पढ़ लेते हैं, सबसे अच्छा। एक दो क्वेश्चन तक फिक्स रहेगा, वहाँ से सबसे अच्छा रहेगा। पहला अधिवेशन 1885 स्थान बम्बई में हुआ था, अध्यक्षता उमेश चंद बनर्जी ने की। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये भी तो याद नहीं हो रहा है। हिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि बिना छुले के याद ही नहीं होता है। थोड़ा पढ़ा अपने मैया बना के देखता हूँ लुसेंट का अधिवेशन क्षेत्र में। अधिवेशन पहला अध्यक्ष कौन बने थे यार। कैसा कैसा क्वेश्चन दे देता है, समझ में आता है। याद कैसे करें, याद ही नहीं होता है। इसको मैथ पढ़ लेता हूँ, मैथ भी डूब गया। मैथ में क्या पढ़े, किससे पूछा जाएगा। कोई समझाने वाला रहता तब समझ लेते कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैथ में क्या पढ़े, परसेंटेज पढ़ लेता हूँ। परसेंटेज का क्वेश्चन बना लेता हूँ कुछ। आधा घंटा एक घंटा से क्वेश्चन हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या। पहला क्वेश्चन है थोड़ा सूद का पढ़ता हूँ। आजा ततिया। अरे मैथ भी नहीं बन रहा है। पहला क्वेश्चन क्या करता हूँ। यार मैथ कैसा सब्जेक्ट, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तू भी रीजनिंग पढ़ लेता, रीजनिंग में पूछता 5 क्वेश्चन। बिहार पुलिस के चक्कर में पढ़ला के रख ले। इसमें भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता है, बनाए तो क्या बने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जेड के पिता है। बाप बेटा वाला रिलेशन कैसा कैसा। एक्स जेड का पिता, जेड वाई का पिता नहीं है, कौन है यार। टीचर के लब में सब बन जाता है, रूम पर आते समझ ही नहीं आता है। मैं पढ़ाई लिखा सो जाता हूँ। तो रील से देखना है तो रील से ही देखता हूँ। दोस्तों, अभी जस्ट आपने एक वीडियो देखा है। उस वीडियो में एक स्टूडेंट को बेचैन और घबराहट के साथ आप देखे होंगे, पूरे बेचैनी के साथ। तो यह आम बेचैनी नहीं, यह एक प्रकार का बीमारी है। यदि इस प्रकार के बीमारी से आप भी ग्रसित हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यदि इस बीमारी से आप सावधानी नहीं बरतते हैं और इस बीमारी को आप हल्का में लेते हैं तो मालूम है आपके साथ क्या होने वाला है। आपके साथ होने वाला है एक ऐसा दुर्घटना आने वाला समय में जिससे कि आपका रिजल्ट नहीं होगा और हमेशा आप रिजल्ट के लिए तरसते रह जाएंगे। लगभग यह बीमारी 95% स्टूडेंट के पास पाए जाते हैं और इन्हीं घबराहट और बेचैनी के कारण क्या होता है कि रिजल्ट नहीं हो पाता है। आप देखें कैसे एक स्टूडेंट, सभी ने देखा, वह बेचैनी, वह घबराहट, जिसमें वह बच्चा क्या करता है कि एक बुक उठाता है। सबसे पहले देखें कि कई सारा बुक एक ही जगह रखा हुआ है, उसमें से एक बुक उठाता है लुसेंट का डिस्क्रिप्टिव। उसको उठा करके कुछ ही देर पढ़ता है कि उसके अंदर फिर से बेचैनी और घबराहट होने लगती है और उसका तुरंत माइंड चेंज होता है और तुरंत से उस बुक को चेंज करता है और कोई दूसरा बुक लेकर के पढ़ना शुरू कर देता है। वह बुक रहता है लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव। उसको भी कुछ क्षण पढ़ने के बाद उसमें भी बेचैनी घबराहट होने लगती है और वह फिर तीसरा बुक उठाता है जो कि मैथ का होता है। मैथ में कुछ ही क्वेश्चन बनाने के बाद उसमें फिर से बेचैनी घबराहट होने लगती है और फिर वह बुक को चेंज करता है और लास्ट में वह रीजनिंग का बुक उठाता है और उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या करता है कि उसको भी छोड़ देता है। और हाँ, लास्ट में फिर उठाता क्या है, तो जो आप लोग भी उठाते होंगे, मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल में रील्स वगैरह देखा और कुछ मैसेज वगैरह पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट मैसेज रहा होगा। तो सोचिए कि इतना करने के बाद फिर वह क्या किया, सो गया।
क्या यह बीमारी से आप भी ग्रसित हैं? तो सबसे पहले सावधान हो जाइए। सावधानी ही इस बीमारी का अंत किया जा सकता है। सावधानी के द्वारा ही आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। और सावधानी क्या बरतनी है, तो 2-3 चीज़ हम यहाँ पे बतलाने वाले हैं। पहला कि कभी भी आप यदि पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक साथ 5-6 बुक लेकर के मत पढ़िए। एक साथ आपको 5-6 बुक लेकर के नहीं बैठना है। मोबाइल को अपने से दूर रखना है, यथासंभव मोबाइल को अपने से दूर रखना है। और माइंड सेटअप करके, एकदम पूरा सेटअप करके माइंड को वहाँ से एक चूज कीजिए कि हमें पढ़ना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसी बुक को, उसी नोट्स को, उसी कॉपी को आप उठाएंगे और उसको तब तक के पढ़ेंगे जब तक कि उसमें से कुछ ज्ञान आप हासिल न कर लें। और हाँ, इसके बाद ही आपको मन करेगा कि हमको दूसरा कोई बुक पढ़ना है तो फिर पढ़ें और वहाँ से फिर उठाएं। एक ही साथ 5-6 बुक रखने से यही दिक्कतें होंगी। लगेगा कि ये पढ़ लेते हैं, फिर उसमें आपको परेशानी होगी। स्वाभाविक है कि परेशानी होगी, क्योंकि हर चीज़ में परेशानी पहले होती है और फायदा बाद में मिलता है। तो आप फायदा से पहले ही परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि आप उतना नहीं कर पाते हैं जितना कि करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखें। और इसमें इस बीमारी से निजात पाने का एक ही उपाय है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमें पढ़ना क्या है, उसी चीज़ को लेकर के बैठें और पूरे मन से पढ़ें। अगर ऐसा आप 10 दिन तक के लगातार करते हैं तो 11वां दिन से आपको फायदा नजर आने लगेगा। और हाँ, संडे मंडे नहीं देखना है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और स्टूडेंट लाइफ में संडे मंडे नहीं होता है। वो सब होता है गृहस्थ जीवन में। जब आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तब वहाँ पे संडे मंडे बच्चे के साथ पार्टी साटी मनाइएगा, संडे मनाइएगा, सैटरडे मनाइएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है और एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, जय हिंद।